अमेरिका में इंडिया के एक और डॉक्टर का बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया के इतिहास का, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बताया जा रहा है अब तक का। इस बंदे ने तो कमाल कर दिया, कोई उसको सुपर ह्यूमन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और ये बंदा है डॉक्टर राजीव भुआ। राजीव भुआ इंडिया मूल का है और अमेरिका में रहता है अभी। और फ्रॉड क्या किया इसने, जो हॉस्पिस सेंटर है ना, हॉस्पिस सेंटर में एक साल में 2024 में 2791 मरीजों की यानी उसके इलाज किया, उनको दवाइयां दी और 126 जो हॉस्पिस सेंटर है वहां इसने सर्विसेज दी। तो सबसे पहले तो मैं हॉस्पिस सेंटर बताता हूं, मेरे को भी नहीं पता था हॉस्पिस सेंटर का। अमेरिका से एक साथी का फोन आया सवेरे, उन्होंने एक वीडियो का लिंक भेजा और पूरा बताया उन्होंने कि किस किस तरह से फ्रॉड है, हॉस्पिस सेंटर क्या होते हैं। दरअसल क्या होता है, जब कोई मरीज है ना अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में होता है, उस पर कोई दवाई काम नहीं कर रही होती, जैसे कि कोई कैंसर का मरीज है या किडनी फेल हो गई या डिमेंशिया की बीमारी है या कोई और बीमारी है। और जैसे अपने इंडिया में कहते हैं ना डॉक्टर की, भाई इसको अब तो हॉस्पिटल से अपने घर ले जाओ, ये 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना जब तक इसकी सांस चल रही है अपने घर पे सेवा करो और ये इसके आखिरी के दिन है। तो वही वहाँ अमेरिका में जब किसी मरीज पर कोई दवाई काम नहीं कर रही होती और मैक्सिमम डॉक्टर ये बता दें कि ये भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने तक की इसकी अब आगे इसके दिन बचे हुए, जिंदगी बची है और कभी भी इसकी सांसें खत्म हो सकती हैं, अपने घर पे ले जाओ वहीं इसकी सेवा करो। तो फिर उसके लिए उसको हॉस्पिस सेंटर बोलते हैं, वहां उसकी सेवा होती है। हॉस्पिस सेंटर यानी कि अमेरिका में देखो कितना गजब का काम है। जब हॉस्पिटल में कोई दवाई काम नहीं करनी ना, तो जैसे मैक्सिमम लोग अपने घरों पे ले आते हैं मरीज को, तो वहाँ एक हॉस्पिस सेंटर यानी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम होती है, उस जिंदगी के आखिरी दिनों में उसकी मदद करती है। उस टीम में होते हैं जैसे डॉक्टर होगा, नर्स होगा, उसको कोई दर्द निवारक दवाएं देनी है, उसका कोई और इलाज करना है। साथ में जैसे काउंसलर होंगे, काउंसलर उसके परिवार के लोगों को आर्थिक कानूनी कोई मदद हेल्प है उसके बारे में बताएंगे। उसके घर में जो आध्यात्मिक गुरु आएंगे उसको मानसिक और आध्यात्मिक शांति वो प्रदान करेंगे। उसको वॉलंटियर आएंगे उसके घर में, उसको नहलाना है, उसके कपड़े बदलने हैं मरीज की, उसकी मदद करेंगे, घर वालों की थोड़ी बहुत मदद करेंगे। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। तो जैसे कोई ये मरीज और उसके घर वालों के ऊपर है कि जैसे मरीज आखिर के दिनों में है और डॉक्टर ये लिख के दे दे कि अब इस पर कोई दवाई काम नहीं करी और अब इसको हॉस्पिस सेंटर में ले जाओ, तो हॉस्पिस सेंटर में या तो उसको घर पे रख लो या क्लिनिक के हॉस्पिटल के में एक अलग हॉस्पिस वार्ड होता है वहाँ रख लो, या अलग से हॉस्पिस सेंटर होते हैं जहाँ की ऐसे मरीजों को रखा जाता है जो कि डॉक्टर ये लिख के देता है कि अब ये हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं होगा, हॉस्पिस सेंटर में रखो। तो उन हॉस्पिस सेंटर में जो इलाज होता है ना, ये सारे जो भी इसका डॉक्टर का, नर्स का, आध्यात्मिक गुरु, वॉलंटियर का, सोशल वर्कर का, ये सारा जो खर्चा है इन सब का वो सरकार उठाती है। और जैसे जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वो सारा इसका खर्चा उठाते हैं, यानी उसमें जो भी ये डॉक्टर है सब अपना डॉक्टर क्लेम करते हैं सरकार के पास और सरकार से फिर वो अपना जो भी प्रतिपूर्ति है, जो क्लेम है सरकार से ले लेते हैं। तो डॉक्टर राजीव भुआ के नाम से 2024 में 126 हॉस्पिस सेंटर में इस बंदे ने जैसे जो जिंदगी के आखिरी दिनों में जो लोग थे वहां इसने उन मरीजों का इलाज किया, दवाइयां दी और इस बंदे ने 71.7 मिलियन डॉलर के क्लेम किए। इंडियन रुपीज में बात करें 600 करोड़ रुपए। एक और मतलब बिल्कुल और आसान भाषा में, मतलब हॉस्पिस सेंटर का उद्देश्य क्या है अमेरिका में खोलने का, उस साथी ने बताया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिस सेंटर का ये उद्देश्य है कि जैसे उस बंदे की जो जिंदगी के आखिरी दिन में है उसके जीवन में दिनों को जोड़ना नहीं, भाई उसका इलाज करना टारगेट नहीं है, भाई उसकी जो जीवन है उसमें और ज्यादा हम दिन बढ़ाए जाएं और ज्यादा लंबे समय तक जिंदा ना, उसके जो दिन बचे हुए हैं उन दिनों में जीवन को जोड़ना टारगेट है। मतलब हॉस्पिस सेंटर का टारगेट है कि बंदे के जितने 50 दिन 60 दिन 70 दिन हैं उस दिनों में उसका जीवन मिले उसको, आखिरी दिनों में भी आध्यात्मिक गुरु आए उसके आस पास आएगा, मानसिक है आध्यात्मिक शांति देगा, वॉलंटियर उसकी मदद करेगा, डॉक्टर आएगा, दर्द निवारक दवाइयाँ देगा, उसको कोई दर्द ना हो, यानी वो सम्मान पूर्वक तरीके से अपनी जिंदगी जिए आखिर के दिनों में और दुनिया से अलविदा कह के जाए, तो दुखी होकर ना जाए। उसको दर्द निवारक दवाएं दी जाएंगी, दवाएं उसको ठीक करने के लिए नहीं दी जाएंगी,
उसको इलाज नहीं होगी, उसकी सर्जरी नहीं होगी, बल्कि दवाएं दी जाएंगी, उसको दर्द उसका कम हो। आखिर के दिनों में वो दर्द से कराह कर तड़प कर ना मरे, मतलब उसको ऐसी दर्द निवारक दवाएं दी जाएं और साथ में उसको इस तरह से आध्यात्मिक और मानसिक मेंटल रूप से उसको ऐसा फील किया जाए कि वो मतलब आखिर के दिनों में भी सही तरीके से अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक तरीके से जी के संसार को छोड़ रहा है। तो ये उसका टारगेट है। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट का मामला है जो डॉक्टर राजीव बुआ का पकड़ा गया है। कैलिफोर्निया में जो डॉक्टर हॉस्पिस सेंटर में सेवाएं देते हैं तो एवरेज एक डॉक्टर एक साल में मैक्सिमम 140 मरीजों की मतलब देखभाल कर सकता है, इतना इलाज कर सकता है, यानी मैक्सिमम 140। लेकिन इस बंदे ने एक साल में कितना किया, 2791। तो 126 मतलब हॉस्पिस सेंटर से और 2791 मरीजों की इसने क्लेम किए ना, तो सॉफ्टवेयर ने इसको रेड फ्लैग कर दिया। रेड फ्लैग कर दिया तो जो सेंटर की एजेंसियां हैं वहां की एजेंसियां इसके पीछे पड़ गई, इसकी जांच करने लगी। तो इसकी जांच जब की तो 8 लोगों को तो गिरफ्तार किया जो हॉस्पिस सेंटर चलाते थे, ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है डॉक्टर राजीव बुआ का जो इंडिया मूल का है ना, इसके खिलाफ अभी तक कुछ सीधा को चार्ज लगा है, इसके खिलाफ अभी जांच चल रही है। और सीबीएस न्यूज चैनल वहां का, उस न्यूज चैनल ने पूरी इस मामले की पड़ताल की है, पूरी रिपोर्टिंग की है और लगातार कंटिन्यू रिपोर्टिंग करेगा, फॉलो करेगा इस मामले को। A CBS News investigation into hospices found an industry ripe for fraud, especially in California, where agencies were paid millions in taxpayer dollars for services never rendered, care that's supposed to help people through the end of their lives. At the heart of the industry are doctors who are trusted to sign off on care. But in records for the active physicians caring for terminal patients, one stands out. A man whose name appeared on claims from 126 hospices and had 60% more in Medicare reimbursements than the next closest doctor in 2024, the last full year of available data. Yeah, my name is Adam Yamaguchi. I'm a correspondent with CBS News, and we're doing a story about hospice. Dr. Rajiv Buva. We're just trying to understand how often he's here. We wanted to find Dr. Buva to ask how he managed to work for so many different providers. So we followed a trail of hospice offices linked to him in Medicare claims across the LA basin. My only comment is not every hospice is like that. There's people who really need the help and we do provide the help. तो 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजीव बुआ अभी क्या है कि वो जो जांच एजेंसियां हैं उनको मदद कर रहा है, उनको सहयोग कर रहा है हर एक जांच में। वो खुद कह रहा है कि मैं इन मरीजों को नहीं जानता, मैं इतने लोगों की जांच नहीं कर सकता। लेकिन जो एजेंसियां हैं वो इस बात पर जांच कर रही हैं क्या 126 हॉस्पिस सेंटर से जो मरीजों के क्लेम किए गए और उनको जो 600 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या इस बंदे ने किकबैक के रूप में उनसे राशि ली है? यानी आप मेरे नाम से क्लेम करो और भी जो पैसा मिलेगा उसमें से मेरा हिस्सा 20%, 30%, 50% जो भी है वो मेरे को आप दो और आप क्लेम करो, बाकी आपका। तो क्या इस तरीके से तो बंदे ने फ्रॉड तो नहीं किया? तो ये सारी एजेंसियां अभी जो हैं वो जांच करी हैं, जो ट्रंप सरकार की एजेंसियां भी, और ये ट्रंप सरकार की जो एजेंसियां हैं जो इस तरह का जो फ्रॉड है, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना जेडी वेंस, उनकी लीडरशिप में ये इस तरह की जांच एजेंसियां काम करी हैं और कैलिफोर्निया की जांच एजेंसियां भी इसके पीछे लगी हुई हैं। तो एक तो इस तरीके से जांच चल रही है और दूसरा अभी वो सारे उन हॉस्पिस सेंटर को देखा जा रहा है कि वो हॉस्पिस सेंटर कहाँ कहाँ हैं। तो अभी तक की जांच में पता चला है ये बहुत सारे हॉस्पिस सेंटर, तो एक बिल्डिंग में 20-20, 30-30 हॉस्पिस सेंटर मतलब दिखाए गए, यानी कितना बड़ा फ्रॉड था। तो क्या राजीव भुआ की डायरेक्ट उनके साथ कोई मिली भगत थी या उन लोगों ने डॉक्टर राजीव भुआ का नंबर चोरी करके और इनके नंबर से और फिर वो क्लेम किया? ये अभी जांच चल रही है और इसका जो डॉक्टर भुआ का अभी जो लाइसेंस है ना और वो मतलब कैंसिल कर दिया है। यानी जो मेडिकेड मेडिकेयर है, ये जो बिल बना के क्लेम करते हैं हॉस्पिस सेंटर का, ये अब किसी भी हॉस्पिस सेंटर से मरीज का इलाज करके क्लेम नहीं कर सकेगा। यानी इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ये कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि ये बंदा दोषी पाया ना जांच में, 10 साल तक की सजा होगी, बहुत बड़ा जुर्माना इस बंदे को हो सकता है और साथ में इस बंदे का जो मेडिकल लाइसेंस है वो बिल्कुल परमानेंट खत्म कर दिया जाएगा और लंबी इसकी जेल की सजा इस बंदे को हो सकती है। तो अभी तो इसका सिर्फ वो लाइसेंस कैंसिल किया है कि आप किसी भी हॉस्पिस सेंटर में किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकोगे। हॉस्पिस सेंटर में मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी मरीज, डॉक्टर और नर्स और साथ में जो दवाइयाँ
और साथ में जो आपके व्हील चेयर है या जो बेड है, जो इस तरह के उपकरण है, जो मेडिकल उपकरण है, वो सारे मतलब हॉस्पिस जो उसके तहत कवर होते हैं। हॉस्पिस जो इलाज होता है हॉस्पिस सेंटर के में, तो उसमें कवर होते हैं। एजेंसियाँ इन सारी चीज़ों का खर्चा देती है। दवाई का भी, कोई आपको व्हील चेयर की ली है आपने, या फिर आपने कोई बेड लिया है स्पेशल बेड, यानी उस मरीज़ के हिसाब से, और नर्स का, डॉक्टर का, ये जितना भी जो खर्चा होता है ये सारे हॉस्पिस इसके तहत कवर होता है। तो ये बंदे के नाम पूरे अभी कैलिफोर्निया में इस बंदे की चर्चा है। तो जिस भाई ने मेरे को ये बताया ना हॉस्पिस सेंटर के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ काम करता है, और उस डॉक्टर राजीव बुआ के बारे में बताया, तो उसने कहा यार इंडिया के इतने लोगों के फर्जीवाड़ा सामने आ रहे हैं। और मतलब पहले तो हमारे ट्रक ड्राइवर सामने आए लगातार जो एक्सीडेंट कर रहे थे, फिर दूसरे H1B वीज़ा के फ्रॉड आए, अब डॉक्टरों के एक से एक फ्रॉड सामने आ रहे हैं। अभी हमने कल ही एक वीडियो दिखाई थी, एक इंडिया मूल के एक डॉक्टर ने, डॉक्टर जितेश पटेल ने $14 मिलियन का सिविल सेटलमेंट किया है। करीब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करें तो 129 करोड़ रुपए आज के हिसाब से बनते हैं। उसने सिविल सेटलमेंट किया, उसको लंबी सज़ा हो जानी थी कानूनी मुकदमे से बचने के लिए। उससे पहले जितेश पटेल से पहले 2 बंदे थे गुजरात मूल के, और उन बंदों ने बहुत बड़ा फ्रॉड वहाँ पर किया था। उनको तो 400+ साल की सज़ा होने की संभावना है। तो यानी अब वो उस बंदे ने बताया कि इंडिया के डॉक्टरों के एक से कंटिन्यू फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, और ये अब इसलिए आ रहे हैं उपराष्ट्रपति JD वेंस की अगुवाई में जो ये टीम है, एक स्पेशल टीम बनाई गई है वो पूरे अमेरिका में, और ये जांच कर रही है। और इसको अब कैलिफोर्निया को तो किंगडम ऑफ फ्रॉड बोल दिया उन लोगों ने। ट्रम्प सरकार कह रही है कि फ्लोरिडा तो किंगडम ऑफ फ्रॉड बन गया, यानी फ्रॉड की राजधानी बन गया। हर एक सारे फ्रॉड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रॉड हो, चाहे अब ये हॉस्पिटल के इसका फ्रॉड हो, सारे फ्रॉड कैलिफोर्निया से सामने आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ है, और जितने फ्रॉड आ रहे हैं एंड में इंडियंस की भागीदारी जरूर हो रही है। तो पूरी खबर ये अमेरिका से उस साथी ने बताई। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।